एक नदी थी, उसके किनारे बांध बनाकर एक चतुर शियार रहता था। बरसात का महीना था, नदी बाढ़ पर थी। नदी के उस पार पर इस समय मक्के की बालें तैयार हो गई और फूल रही थी। बाल और फूलों को खाकर मस्ती में हुआ करते शियार शब्द वह सुनता हुआ था। उसके मन में कछोड़ती कर रहा था। अंत में एक दिन जब उसके नदी पार करके सुस्वाद भोजन करने का निश्चय किया था। रात हो जाने पर शियार नदी के किनारे पहुंचा था। रात होने पे शियार कहाँ पे गया था? नदी के पास पहुंचा था। नदी के पास कौन गया था? कब गया था शियार नदी के पास? रात में। कब गया था? रात में। कौन गया था? शियार। किसके पास गया था? नदी के पास गया था। ठीक है। उसने देखा कि तट की रेती में एक घड़ियाल चोर घोट रहा था। घड़ियाल का मतलब जानते हो क्या? शियार उसके पास पहुंचा और नमस्ते करके बोला कि घड़ियाल भाई, उस पार तो फूट रहे हैं, मक्के की बालों भी पक गई है। यदि आप मुझे उस पार उतार दोगे तो मैं खाता खाता आपको भी नया स्वाद बता दूंगा। मतलब घड़ियाल का जो घड़ियाल है ना, मक्के की बाल, जो मगरमच्छ था, घड़ियाल को बोलते हैं मगरमच्छ ना। शियार ने बोला कि इस नदी के पार अगर आप मुझे उतार दोगे ना तो मैं उस नदी के पार क्या मक्के की बालें हो रही है, मक्के जानते हो ना, बूटे, वो उग रही है। अगर आप मुझे उस नदी के पार उतार दोगे, मैं आपको क्या खिलाऊंगा? एक नया स्वाद चखा दूंगा। मतलब मक्के का स्वाद चखा दूंगा। पानी में रहने वाले जानवर जानते हैं मक्के का स्वाद कैसा होता है? नहीं जानते ना? नहीं जानते। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप मुझे इस पार उतार दोगे, मैं आपको इस पानी के अंदर क्या डालूंगा? मक्के डालूंगा और आप उस स्वाद को चख लेना। ठीक है। नया स्वाद चखने की बात सुनकर घड़ियाल ने मुंह में पानी आ गया था। नया स्वाद चखने के मतलब जो घड़ियाल है उसने अपना नया स्वाद चखने के लिए क्या उसके मुंह में क्या आ गया था? पानी आ गया था। पानी आ गया था और शियार को पार उतारने के लिए वह राजी हो गया था। शियार को अपनी पीठ पर चढ़ाकर उसने पार उतारा। शियार खेत में पहुंचकर भरपेट बाले और फूट खाया। चलते समय एक अच्छा फूट और कुछ बाले लेता आया। घड़ियाल तक पहले से ही उपस्थित था। शियार को देखकर मारे खुशी से नाचने लगा, किंतु शियार ने कहा, देखिए भाई साहब, नाचिए मत, मैं फूट और बाले तभी दूंगा जब आप मुझे उस पार उतार दोगे। अब समझो कि ये ना एक घड़ियाल था ना, घड़ियाल ने पहले तो ये बोला था, अगर भाई आप मुझे इस नदी के पार उतार दोगे तो मैं आपको एक नया स्वाद चखाऊंगा, मतलब मक्के का स्वाद चखा दूंगा। तो घड़ियाल के मुंह में क्या आ गया था? पानी आ गया। तो उसने बोला कि ठीक है भाई शियार साहब, मैं आपको ना पानी ये स्वाद चखने के लिए भेज दूंगा। अब वो ना उधर पहुंचा दिया उसने। अब वहां से खुद ने तो खाली शियार ने, तो घड़ियाल को मतलब लेके भी आया तो घड़ियाल के लिए, घड़ियाल से बोला कि देख भाई, नाचिए मत, कूदिए मत, खुशी मत होइए। सीधी सिंपल सी बात ऐसी कि अगर आप मुझे इस पार से जिस पार आप मुझे लेके आए वहाँ पे वापस कर दोगे ना, उतार दोगे, तो मैं आपको 100% की गारंटी से पूरा ही मक्के आपको सौंप दूंगा। ठीक है। मैं फूट वाले तभी दूंगा जब आप मुझे उस पार उतार दोगे। आप घड़ियाल, आपका क्या ठिकाना है? संभव है आप बाले और फूट लेकर चपट हो जाओ, फिर मैं कहाँ नहीं रहूंगा। मतलब शियार ने बोला था, किससे? घड़ियाल से बोला था। घड़ियाल से बोला शियार ने कि भाई आपको कोई भरोसा नहीं, आपको भी नया स्वाद चखा दूंगा और आप स्वाद में पलट गए अपनी बात से मुझे यहाँ छोड़ गए तो मेरा बांध तो उधर है, मेरा घरवार तो उधर है, मैं यहाँ की यही रह जाऊंगा ना। आपका कोई भरोसा नहीं है, पहले आप मुझे उधर उतार के आई, उसके बाद में ही मैं आपको नया स्वाद चखाऊंगा। घड़ियाल ने ऐसा कहा था। देखी भाई, मैं बेईमान नहीं हूँ। घड़ियाल मगरमच्छ ने शियार से बोला कि देख भाई, मैं बेईमान नहीं हूँ, आप मुझे दे दो। उसने नहीं दिया। पर यदि आपके मन में कोई शंका है तो चलिए उसी बात सही, पर मैं आप लेकर भागोगे तो नहीं। शियार ने सैकड़ों कसमें खाई, उससे दोनों चीजों को देने की प्रतिज्ञा। मतलब शियार ने मगरमच्छ ने क्या कही थी? और मगरमच्छ ने कहा था कि आपको विश्वास नहीं है ना, ठीक है, मैं उस पार जाके ही अपने मक्के का स्वाद चख लूंगा। चलो पहले आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे धोखा देके भागोगे तो नहीं? आप जो मक्के के बाल लेके आए उसको लेकर आप भागोगे तो भरोसा थोड़ी मुझे आपके ऊपर। पहले आप मैं क्या खाओ? कसम खाओ। खाते हो नहीं खाते? आप लोग कभी कभी खाते हो ना। तो उसने कसम खाई, लेकिन क्या शियार की घड़ियाल ने शियार को अपनी पीठ पर चढ़ाया और शियार पहले ही नहीं सतर्क था। किनारा जब थोड़ा दूर ही था तभी उसने घड़ियाल की पीठ पर एक
छलांग लगाई और तट पर जाकर खड़ा हो गया। घड़ियाल बहुत ही खिसकाया। उसने कहा कि धोखेबाजी को सोचकी पर दूंगा नहीं, देखूंगा किस घाट का पानी पीते हो तुम। सियार सिर झुलाता हुआ चला गया। मतलब जो सियार है ना, उसने क्या करी, बेईमानी करी। किसके साथ, मगरमच्छ के साथ में। उसने जैसे थोड़ा सा किनारा, जैसे कि ये नदी है, अब किनारा आने वाला, उसने उस मगरमच्छ के पीठ पे तो बैठा था सियार, ऊपर से क्या लगाई, छलांग। बंदर की छलांग देखी कभी, उसी तरह सियार ने भी छलांग लगा के अपने तट पे पहुंच गया और अपने मक्खियों को लेके क्या कर दिया, समंदर में क्या हो गया, मतलब भाग गया था। सियार पहले जिस घाट का पानी पीता था उसे छोड़ दिया। मतलब सियार और मगरमच्छ थोड़े दोनों आसपास रहते थे। मगरमच्छ को पानी में रहता था और सियार का रहता था उसे घड़ियाल को बांध में, नदी के तट के पास में तो था बांध, लेकिन उसने उस पानी को छोड़कर दूसरी जगह जाके क्या बांध लिया, बांध बना लिया और वहाँ पे रहने लगा। वह रोज एक दूसरे घाट पर जाकर, मतलब वो हर रोज क्या करता, अदली बदली करता रहता था, परिवार बदलता रहता था। जहाँ बरगद का पेड़ देखा कभी, बरगद देखी, बरगद मैंने देखी है ना, पानी पीने लगा। बरगद के पेड़ के पास जाकर क्या करने लगा, पानी पीने लगा। पानी बरगद नदी के तट के सटक था। मतलब जो बरगद का पेड़ था ना, वो नदी के पास नदी के पास में थी। उसके डोंगर पानी से लटक रहे थे। जब भी पानी तक चली गई थी, घड़ियाल नित्य सियार की तलाश में रहता था। घड़ियाल क्या रहता था, नित्य पानी की तलाश में घड़ियाल नित्य सियार की तलाश में रहता। मतलब तो मगरमच्छ ना, कोई सोचता रहता कभी न कभी तो सियार को प्यास लगी, कभी न कभी तो मेरे तट पे आकर पानी पिएगा। और जिस दिन वो मेरे तट पर आके पानी पिएगा, मैं उस दिन उसको क्या करूँगा, दबोच लूंगा, मतलब उसको खा जाऊंगा। एक दिन सियार जब पानी पी रहा था तो घड़ियाल ने उसे देख लिया और धीरे धीरे जाकर सियार की टांग पकड़ ली। एक दिन जब सियार ने देख लिया, मतलब सियार क्या करा, मगरमच्छ कि वो तट पे जाकर पानी पीने लगा, ठीक है, पानी पीने गया था तो मगरमच्छ ने सियार को क्या कर लिया, देख लिया था। घड़ियाल ने सियार को देख लिया था। वो धीरे धीरे पानी में इस तरह से निकल गया कि उसने ना पता नहीं चलने दिया घड़ियाल को, सियार को, कि मैं आ गया। उसने एकदम से क्या पकड़ ली, सियार की टांग पकड़ ली। क्या पकड़ ली, टांग पकड़ ली। लेकिन सियार क्या था, दिमागदारी का, समझदार था। जैसे ही उसे पता चला कि मेरी टांग घड़ियाल ने पकड़ ली है, उसने एक बहाना बनाया और कहा, अरे वाह रे वाह घड़ियाल साहब भैया, आपने तो बरगद के पेड़ की टांग पकड़ ली, मैं तो बड़ा मजे से पानी पी हुआ के तट पर नाचने लगा हूँ। उसने सोचा शायद मैंने बरगद की, उसने अचानक से ना उस सियार के पेड़ को, पैर की टांग को छोड़कर किसकी टांग पकड़ ली, बरगद की पेड़ की। और जैसे ही उस मान से भागा और 9-10 होकर क्या बोला, बड़े भाई घड़ियाल भाई दोनों दिमाग ही नहीं है, मूर्ख बना दिया तेरे को मैंने। वापिस और मान से 9-10 होकर क्या हो गया, भाग गया था, ठीक है। धीरे धीरे सियार टांग पकड़ ली, क्षण भर में ही लिए वगैरह कुछ समय के लिए नहीं पाया। दूसरे क्षण में जान गया था घड़ियाल की करतूत है। हंसता हुआ बोला कि अरे बदले को बोला धरा बगैर की दौड़। घड़ियाल को शंका हुई, उसे समझ में आया कि सियार के पैर बदले शायद मैंने बरगद की जड़ पकड़ ली और छटपट उसके सियार का पैर छोड़कर मजबूती से बरगद का पेड़ पकड़ लिया था। पैर छूटते ही सियार दूर जाकर खड़ा हो गया और बोला, जड़ पकड़ कर बैठ रहो, मैं जा रहा हूँ। जब घड़ियाल ने सिर ऊपर किया तो सियार 20 हाथ दूर खड़ा था। घड़ियाल को मन ही मन बड़ा क्रोध आया और बोला, इस बार तो बच गए, पर देखूंगा खाकर बच गया। मगर घड़ियाल ने क्या बोला सियार से कि भाई तुम इस बार तो बच गए, लेकिन तुम अपनी ओर बचते हो। सियार ने अपनी पूरी पुरानी बांधें छोड़ दी और वह एक दूसरी बांध में रहने लगा। पता लगाते एक दिन घड़ियाल वहीं पहुंचता और सियार की बांध से घुस गया। उसने सोचा जो सियार बांध की घुसता जाएगा, वह उसकी गर्दन पकड़कर दबोच में जाता था। शाम के समय जब सियार लौटकर आया तो उसने बांध पर उसे कुछ चरण चिन्ह दिखाई दिए। सियार को शंका हुई कि पर वह समझ न सका कि वह किस जंतु के चिन्ह थे। मतलब एक बांध थी, एक क्या थी, बांध, एक उसने नई बांध बनाई थी, ठीक है। बांध में अब आने जाने का रास्ता तो होता है। सियार शाम के समय का चल गया था पानी पीने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए बाहर चल गया था, ठीक है। उसके बाद में सियार की जो गुफा थी ना, उसमें कौन आके बैठ गया, नहीं, शेर। कौन आके बैठ गया, शेर। शेर जैसे अंदर घुसा तो उसके पैर के कदम क्या हो गए, उसमें
जमीन में छिप गए थे। सियार शाम के टाइम आया, मतलब खा पी के आराम से सोने के लिए अपनी गुफा में आया। उसने देखा कि यार ये चिन्ह कोई ना कोई मेरी गुफा के अंदर घुसा है, क्योंकि इस गुफा के अंदर बाहर क्या जाने के चिन्ह तो है, मतलब शेर के जाने के चिन्ह, लेकिन आने का कोई भी निशान नहीं है। जब आप लोग अभी मिट्टी में पहले मिट्टी में चलते हो तो मिट्टी में क्या छुप जाते हैं, आपके पैरों के चिन्ह छुप जाते हैं, आने के भी और जाने के। वो अंदर घुसा उसका तो चिन्ह मिला उसको, लेकिन आने का कोई भी चिन्ह नहीं मिला। तो उसने सियार ने दिमाग लगाया कि यार इस गुफा के अंदर कोई ना कोई क्या इसके अंदर जानवर बैठा हुआ है जो मेरा आने के इंतजार कर रहा है, अंदर घुसा मेरा। उसने सोचा कि क्यों ना इस चीज को शंका पूरी करे, क्या नहीं है, एक बार सोच तो लूं मैं पूरी। तो सियार ने झोपड़ी से बोला झोपड़ी साहब आ जाओ तेरे अंदर। उसने बोला, फिर शेर ने सोचा कि यार झोपड़ी कभी कोई बोलती है क्या, लेकिन सियार ने इस तरह से बातें करी कि यार झोपड़ी आप मुझसे गुस्से हो गए क्या, आप लोग तो मुझसे आने से पहले मेरा स्वागत करते हो, आज क्यों नहीं करते हो? ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक नई झोपड़ी जाके बना लेती हूँ। तो सियार ने जैसे ही जाने के लिए बोली झोपड़ी से, ने सोचा कि यार सच्ची में झोपड़ी बोलती होगी, चाहे मैं यहाँ पे बैठा हूँ मेरे घर से झोपड़ी नहीं बोल रही होगी। तो झोपड़ी शेर ने बोला, हाँ अरे सियार साहब जी आ जाइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। सियार साहब समझिए झोपड़ी तो कभी बोलते नहीं, इसके अंदर कोई जानवर है। वो मानसन लो क्या करके भाग गया और दूसरी जगह जाकर अपनी क्या बनाने लगी, झोपड़ी बनाने लगा। दूसरी जगह से झोपड़ी बना ली ना उसने, तो वहाँ पे भी वो सुबह शाम बैठता खाता पीता और शाम के टाइम वो घूमने चल जाता था। जैसे वो शाम के टाइम घूमने जाता, याद नहीं है आप लोगों के घर, जैसे वो शाम के टाइम घूमने जाता तो उसकी दूसरी झोपड़ी में दूसरी बात कौन आ गया था, घड़ियाल ही आ गया था भाई साहब। घड़ियाल जी के जाने के तो चिन्ह थे, लेकिन आने के चिन्ह कुछ भी नहीं थे। बांध के अंदर जाने के चिन्ह मिले थे घड़ियाल के, लेकिन आने के कोई चिन्ह नहीं मिले थे। तो सियार ने फिर समझ लिया कोई ना कोई इसके अंदर है तो मुझे मेरे आने के इंतजार करना है। सियार ने उस झोपड़ी से फिर कहा कि आ जाओ झोपड़ी बांधती आपके अंदर, मेरा स्वागत करो। फिर वो घड़ियाल सोचने लगा कि झोपड़ी कभी बोलती है क्या। फिर घड़ियाल ने फिर से बोला कि ठीक है, अगर आप मुझे अपने पास बुलाना नहीं चाहते हो तो मैं तो दूसरी झोपड़ी बनवा के दे दूंगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर फिर वो मगर घड़ियाल की मूर्ख बन गया और बोला नहीं सियार साहब आपका स्वागत है। फिर वो वापस समझ गया कि इसके अंदर कोई जानवर मानसून वगैरह हो गए, भाग गया। एंड में जाकर क्या हुआ, ऐसे चलता रहा 2-3 जगह हुआ ऐसे, एंड में जाके घड़ियाल खाएगा किसको, सियार को। ठीक है, इससे समझ में आती है कि हमें कभी किसी दूसरे के साथ क्या नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी के बारे में बुरा भी नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में गलत भी नहीं सोचना चाहिए, और बड़ों के बातें मानना चाहिए और दूसरों की भलाई करनी चाहिए।